हाँ, अब सबसे पहले आपसे आप क्या बताएंगे, आप क्यों यहाँ मिलना चाहते थे हमसे? पहले तो मेरा प्रश्न ये है आपसे जी। तो 2018 से मैंने वीडियोस देखने आपके शुरू करे जी। और 2018 में वीडियोस देखने से पहले थोड़ी थोड़ी साधना करना शुरू कर दी थी। वो अपने आप ही प्रेरणा जगी थी कि ध्यान करना चाहिए। जब ध्यान शुरू में किया तो शुरुआत में काफ़ी थोड़े अनुभव महसूस होते थे और फिर आपके वीडियोस देखे तो समझ में आया कि जो अनुभव हो रहे हैं वो एक्चुअली उनका मतलब क्या है। जब वीडियोस देखने समझ में आने लगा कि प्राण क्या होता है, कुंडलिनी क्या होती है, ये जानने लगे। फिर धीरे धीरे और साधना करते रहे तो जैसे प्राणों की अनुभूति होने लगी। फिर जैसा आपने बताया था कि अनुलोम विलोम करना है, भस्त्रिका करना है, ये सब किया तो विभिन्न तरह के ध्यान में रंग और ऐसी अनुभूतियाँ प्राणों की ये सब महसूस करी। तो जब आपके वीडियोस देखते रहे तो प्रबल इच्छा हुई कि आप जैसा तो कोई नहीं है इस विश्व में, शायद कोई भी नहीं हो। चलो ये आपकी श्रद्धा है। नहीं, मैंने आपकी किताब पढ़ी अभी तत्व ज्ञान कुछ दिन पहले। मैंने कितना को सब कुछ पढ़ा है लेकिन ऐसा कहीं नहीं पढ़ा जो आपके वीडियो में सुना, ऐसा किसी के मुंह से नहीं सुना। शायद जो सवाल थे मेरे अंदर, जो जिज्ञासा जगी थी, उसका हर एक जिज्ञासा का तृप्ति वाला जवाब जो होता है वो मुझे आपके वीडियोस और आपकी किताब के थ्रू मिला। खैर ये केवल एक भौतिक ज्ञान ही है, अनुभूति के लेवल पे तो कम ही है, लेकिन उसी से मुझे तृप्ति में तो मुझे मालूम चल गया कि आपके सिवा इस पूरे विश्व में और लोगों से भी मैं मिला हूँ लेकिन ऐसा मुझे कहीं अनुभव नहीं मिला। और इतने दिनों बाद आज ये अवसर आया कि आपको देख पा रहे हैं तो इस बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। आपको कोटि कोटि नमन। जी, आपने जैसा कि अभी बताया कि आप अन्य संतों से भी मिल चुके हैं। बिल्कुल। और मैं संतों का नाम नहीं जानना चाहता हूँ। तो जब आप मिलते थे तो क्या आप संतुष्ट नहीं होते थे उनसे मार्गदर्शन में? क्या आप डायरेक्ट जैसे आप मेरे से सीधे बात कर पा रहे हैं, क्या ऐसी बात कर पा रहे थे? तो मैं जिस परिवार में जन्म लिया वो परिवार आध्यात्मिक था और पहले से किसी परंपराओं से जुड़े हुए थे जी। लेकिन वहाँ जितने भी गुरु थे वो समाधि ले शरीर नहीं थे, वो जा चुके थे। तो ऐसा कोई जवाब देने वाला, क्योंकि जब अब ज़्यादा युवा में आपको बहुत जिज्ञासा होती है लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं, तो मैंने बाकी लोगों के पास भी गया। वहाँ ज़्यादातर जगह पे गुरु शरीर नहीं है। अच्छा। हाँ, और जहाँ पर ऐसा नहीं कि वो उनके प्रति श्रद्धा नहीं, उनका सम्मान उतना ही है, पर क्योंकि एक साधक के लिए एक ऐसा इंसान जो उसको सामने से जवाब दे सके और उसको सामने से बता सके, ये एक अलग तरह का मार्गदर्शन हो सकता है मेरे हिसाब से। जी। तो ऐसा नहीं कि उससे मुझे फ़ायदा नहीं मिला, उनके यहाँ जाने से भी मुझे फ़ायदा मिला। जैसे मैं भोपाल में काफ़ी दिन रहा तो वहाँ पर रामाश्रम करके एक परंपरा चलती है जहाँ पे भगवान राम के प्रति वो दिया जाए, तो उससे मैंने भगवान राम का जप किया तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। शायद वो भक्ति योग का मार्ग हुआ बट फ़ायदा मुझे बहुत मिला। तो फ़ायदा तो मिला, लेकिन एक जो गूढ़ रहस्य है प्रकृति का, जो ऐसे सवाल जो कोई जवाब दे नहीं सकता, वो मुझे आपके माध्यम से ही प्राप्त हुआ है और कहीं नहीं मिला। इसलिए श्रद्धा और मेरा समर्पण इस तरफ ज़्यादा है। आप एक दिन में कितनी साधना करते हैं? मेरी साधना सुबह मैं प्राणायाम करता हूँ जिसमें कि भस्त्रिका प्राणायाम और आलोम विलोम और सूर्य भेदी प्राणायाम करता हूँ, और कुंभक करता हूँ। तो मुझे कुंभक 1 मिनट 10 सेकंड, कभी 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड तक भी जाता है। और प्राणों की अनुभूति मुझे मूलाधार में होती है और प्राण जो है वो खिंचाव देते हैं गर्दन पे, वो पीछे जाती है गर्दन। और अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे छोटी भस्त्रिका तेज़ी से होती है। भस्त्रिका अपने आप तेज़ी से, मतलब पेट मेरा संकुचित होता है, बाहर निकलता है, ऐसा होता है जल्दी जल्दी। और प्राणों की अनुभूति यहाँ पे कपाट के इसमें भी होती है। और सुबह शाम साधना, लेकिन साधना में मेरी कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब कभी टूट जाती है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि ईश्वर चिंतन या मंत्र जाप या मानसिक जप करता रहूँ, ये करता हूँ ये। जी, मैं कहना चाहूँगा कि जब साधना की शुरुआत करते तो कंटिन्यूटी यानी निरंतरता
हाँ, होनी चाहिए किसी भी साधक के लिए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.